नमस्ते। एटीबी टैरोट। हे वृश्चिक राशि के जन्मांक वाले साधकों, आज का संदेश आपके लिए एक दिव्य आह्वान है। आपके भीतर वह शक्ति, वह आवश्यक बल, प्रेम करने की क्षमता, तीव्र होती हुई अंतर्ज्ञान शक्ति और दैवीय उद्देश्य की ओर दृष्टि आपको आपके परिवार का सबसे धनवान व्यक्ति बनाने वाली है। आज आप स्वयं निर्धारित कर सकते हैं कि आपको कितनी समृद्धि चाहिए, कितनी वित्तीय स्थिरता चाहिए। आप यह भी अनुभव कर रहे होंगे कि अभी कुछ समय से आपकी भावनाएँ अत्यंत प्रबल और तीव्र हो उठी हैं। कभी-कभी आप समझ नहीं पाते कि जीवन में क्या घटित हो रहा है, क्योंकि अचानक ही एक अद्भुत आनंद की लहर दौड़ जाती है और ठीक उसी प्रकार अकारण एक गहरी उदासी भी छा जाती है। और ऐसा होने पर आप प्रायः स्वयं को एकांत में छिपा लेते हैं, एक कोने में समेट लेते हैं। किंतु अब आपके आध्यात्मिक संरक्षक, आपके मार्गदर्शक आत्माएं आपसे यही विनती कर रही हैं कि अब और न छिपें। अब समय आ गया है कि आप वह सुंदर प्रकाशमय व्यक्तित्व जो आप हैं, उसे विश्व के सामने प्रकट करें। यह अत्यावश्यक है कि आपके गाइड, आपके मार्गदर्शक आपकी आवश्यकताओं के प्रति सजग रहें और इसके लिए आपको उनसे, अपने आध्यात्मिक संरक्षकों से नियमित रूप से संवाद स्थापित करना होगा। वह सारी कोमलता, वह सारा स्नेह जो आपने दूसरों पर लुटाया है, अब उसका प्रतिफल, उसकी स्वीकृति मिलने का समय आरंभ हो गया है। दिव्य दूत एरियल आपके जीवन क्षेत्र में प्रकट होने वाले हैं और एक ऐसी ऊर्जा प्रवाहित होने लगेगी जो समृद्धि के पक्ष में है, एक बल जो धन और ऐश्वर्य के पक्ष में खड़ा होगा। मैं देख रही हूँ कि आपके जीवन की गहराइयों में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना घटित होनी है, उसका सूत्रपात होने वाला है। परंतु इसके लिए आपको पाने के डर को मुक्त करना होगा। बहुत लंबे समय तक आपने स्वयं का ही विरोध किया है, स्वयं को सताया है। सबकी चिंता करते-करते आप स्वयं को भूल गए। अतः अब आध्यात्मिक शक्तियाँ आपको तैयार कर रही हैं अप्रत्याशित अवसरों को ग्रहण करने के लिए। हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्री, वह सब कुछ जिसकी आपको आवश्यकता है, वह सब कुछ जिसकी आप कामना करते हैं, अब आपकी आँखों के सामने रख दिया जाएगा। यह दिव्य दूतों की एक सामूहिक ऊर्जा है जो आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। मैं केवल दिव्य दूत एरियल ही नहीं देख रही, मैं दिव्य दूत राफेल को भी देख रही हूँ। मैं दिव्य दूत माइकल की रक्षात्मक ढाल देख रही हूँ, जो आपके लिए स्वास्थ्य और चिकित्सा का क्षण लेकर आ रही है। उन सभी घावों के उपचार का जिन्हें आपने सदैव छिपा कर रखा। आपने कभी भी अपना दर्द दूसरों के सामने प्रकट नहीं किया। आपने उसे अपने ही हृदय में दबा कर रखा और इस प्रक्रिया में आप अत्यंत मजबूत बन गए। अब ब्रह्मांड के ये दर्पण आपको यह सिखाना चाहते हैं कि आप दूसरों को असुविधा पहुंचाने से न डरें, क्योंकि बहुत लंबे समय तक आप स्वयं ही हर चीज और हर व्यक्ति से व्यथित रहे हैं और आप केवल एक दर्शक बने रहे, जबकि अन्य लोग अपने घाव भर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, प्रेम कर रहे थे, समृद्ध हो रहे थे। और अब वे ही लोग आपकी इस विजय को देखने वाले हैं। आप में से अनेक के लिए परिवार का अत्यधिक महत्व है, इसलिए आपने इसी परिवार को समर्पित कर दिया और अब आपका हृदय और आपके मार्गदर्शक आत्माएं आपको एक नए आयाम की ओर ले जा रहे हैं। इस नए आयाम में आप अपने ही जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इसलिए यह एक विशेष निमंत्रण है कि आप उस कार्य में लगें जिसे करना आप वास्तव में पसंद करते हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप में से कुछ ऐसे हैं मानो आपका शरीर अत्यधिक थकान से चीख रहा हो। परिवर्तन अवश्यंभावी है, नई ऊर्जा, नया उत्साह आने वाला है। भले ही अभी आप थके हुए प्रतीत होते हों, परंतु आपको शुद्धिकरण करना होगा और पुराने बंधनों को मुक्त करना होगा। गहरी सांस लें और उस पर ध्यान केंद्रित करें जिसकी आपको वास्तव में आवश्यकता है। मैं अनेक परिवर्तन देख रही हूँ। मैं भाग्य का प्रवेश आपके जीवन में देख रही हूँ। मैं उन लोगों के साथ एक निर्णायक वार्तालाप देख रही हूँ जिन्होंने आपकी वृद्धि की शक्ति को सीमित कर रखा था और यह वार्तालाप आपके लिए एक स्थायी समापन लाएगा।
और मैं ब्रह्मांड का एक निमंत्रण देख रही हूँ कि आप पुनः अपने पैरों पर खड़े हों और अपने ही जीवन के केंद्र बनना आरंभ करें। आपकी सभी असुरक्षाएँ आपके विचारों से दूर हो जाएँगी और आप में एक ऐसी ऊर्जा और शक्ति का संचार होगा, जिसका आपने जीवन में कभी अनुभव नहीं किया। मैं देख रही हूँ कि आपको इस महान क्षण में, इस चिकित्सा और मुक्ति के समय में पूर्णता की प्राप्ति होगी। आप में से अनेक ने गहन विश्वासघात झेले हैं। जिन लोगों पर आपने विश्वास किया, जिनसे आपने प्रेम किया, उन्होंने आपको गहरा धक्का पहुँचाया और फिर भी आप आगे बढ़ते रहे क्योंकि आपके हृदय में घृणा के लिए कोई स्थान नहीं है। क्षमा आपकी यात्रा का एक अभिन्न अंग है क्योंकि यह पहले से ही आपकी प्रवृत्ति में, आपके आध्यात्मिक विकास के मार्ग में समाहित है। अतः आप स्वयं को तैयार करें क्योंकि ब्रह्मांड आपको आश्चर्यचकित करना चाहता है। आइए देखते हैं कि इस सप्ताह से आरंभ होकर तारों के पत्ते आपके लिए क्या संदेश लाते हैं। आप में से अनेक के जीवन में अतीत का कोई व्यक्ति पुनः प्रवेश करेगा। यह कोई पुराना प्रेमी या प्रेमिका नहीं, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिससे आपका सामना बचपन में हुआ था। कोई ऐसा जो आपके जीवन में आया, किंतु या तो आप पहले से ही किसी और के प्रति प्रतिबद्ध थे या वह व्यक्ति किसी और के प्रति प्रतिबद्ध था और इस कारण उस रोमांस का विकास नहीं हो पाया। अब वही व्यक्ति वापस लौटकर आपके सामने प्रेम का प्रस्ताव रख सकता है। आप में से अनेक इस प्रेम को एक गहरी, स्थायी मित्रता में परिवर्तित कर देंगे और आगे बढ़ जाएँगे। जबकि आप में से कुछ इसे स्वीकार ही नहीं करेंगे, क्योंकि आप अपने अंतर्ज्ञान में अनुभव करते हैं कि अब आपका ध्यान वित्तीय स्थिरता पर केंद्रित होना चाहिए और आप में से अधिकांश एक अन्य ऊर्जा का सन्निकटन भी महसूस कर रहे हैं। यह ऊर्जा उस व्यक्ति की है जिसे ईश्वर आपके जीवन में लाने वाले हैं। इस व्यक्ति के नाम का आरंभ किसी विशेष अक्षर से हो सकता है, जो आपके लिए एक सूत्र बनेगा। यह संबंध सामान्य नहीं होगा, यह आपकी आत्मा की गहराइयों को छूने वाला होगा, जो आपके अकेलेपन को समझेगा और आपके सपनों को साथ लेकर चलने का साहस रखेगा। यह प्रतीक्षा का क्षण है, एक गहरी सांस लेने का क्षण है, जहां आप अपने भीतर की शांति को सुन सकते हैं और जान सकते हैं कि प्रत्येक घाव ने आपको इसी क्षण के लिए तैयार किया है। आपका हृदय जो इतना कोमल है और इतना सहनशील, अब वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जब आप अपनी कहानी को स्वीकार करेंगे, तभी आप उस पर विजय पा सकेंगे और यह विजय केवल भौतिक नहीं, बल्कि आत्मा की उस गहरी शांति की होगी, जो सभी समृद्धियों का मूल है।